चलता रहेगा। रही बात ये मीट के ऊपर, पक्षी के ऊपर में प्रतिबंध लगाने की विक्रय पे, तो हमारी कोशिश रहेगी कि जितनी जल्दी से जल्दी ये सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम हम संपन्न कर सकें। यद्यपि हम इसको मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से नहीं कर सकते, उसके प्रोटोकॉल के हिसाब से ही करना होगा हमें। तो जैसे ही सैनिटाइजेशन खत्म होगा और फिर उसके बाद में हमारे उप संचालक जो रायगढ़ के हैं उनसे एक प्रमाण पत्र प्राप्त करके और उपयुक्त पाने पर हम इस प्रतिबंध को भी उठाने के ऊपर में विचार करेंगे। डॉक्टर साहब, बर्ड फ्लू क्या है और इससे आम आदमी के स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव? बर्ड फ्लू जैसा बहुत लंबे समय से भारतवर्ष में आप लोग सुनते आ रहे हैं, H5N1 नाम के एक वायरस से ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसमें पक्षियों से ये मनुष्यों में होता है, लेकिन कम से कम भारतवर्ष की कुकिंग हैबिट हमारी इतनी अच्छी है, इतना हम उसको उबाल के पकाते हैं कि इसके मानव उसमें प्रभाव काफ़ी कम ही देखे जाते हैं। ये वेस्टर्न उस यूनियन में जहाँ की रॉ मीट या अनकुक्ड या वो खाए जाते हैं, वहाँ इसके ज़्यादा प्रभाव होते हैं। पिछले लगभग मैं कहूँ 5 सालों में भारतवर्ष में ऐसे किसी भी बर्ड फ्लू से मनुष्यों में किसी भी प्रकार की मौत की जानकारी नहीं है। ये सामान्य एक फ्लू है, इसे किसी पैनिक की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जी सर, ओके, रोल हो गया सबका। रायगढ़ जिले में जो हमारा शासकीय पोल्ट्री फार्म रायगढ़ में स्थित है, उसमें एक एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 वायरस का पॉजिटिव केस पुष्टि हुआ है। भोपाल के लैब से कंफर्मेशन रिपोर्ट आ गई है। उसके चलते जो भारत सरकार की निर्धारित प्रोटोकॉल है उसके अधीन सारे काम कल रात से ही चालू हो गए हैं। 10:30 बजे रात में हम लोग को पुष्टि आई थी और 1 बजे से रात में जो सारे कलिंग यानी कि उनको नष्ट करना होता है ऐसे चूज़ों को या ऐसे चिड़िया को, वो नष्ट करने की प्रक्रिया रात में 1 बजे से पूरी जिले प्रशासन की टीम ने चालू कर दी और सुबह 6 बजे 6:30 तक सारा नष्ट करने की प्रक्रिया निर्धारित प्रोटोकॉल अनुरूप पूरी हो चुकी है। जो शासकीय पोल्ट्री फार्म रायगढ़ में है चकधर नगर में, उसको सील कर दिया गया है। उसमें सैनिटाइजेशन चल रहा है। सैनिटाइजेशन सर्टिफिकेट एक निर्धारित साइंटिफिक प्रक्रिया के तहत 2 से 5 दिन के अंदर सैनिटाइजेशन सर्टिफिकेट वेटनरी डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा जारी किया जाएगा। तब जब तक वो जारी नहीं होगा तब तक के रायगढ़ में उस क्षेत्र से 1 किलोमीटर के दायरे में सारे पोल्ट्री पदार्थों को नष्ट कर दिया गया है। निजी लोगों का यदि पोल्ट्री पदार्थ नष्ट किया जाता है तो उसमें एक शासकीय मुआवजा मिलता है, उसके रिकॉर्ड रख दिए गए हैं। इसके बाद 1-2 हफ्ते में वो मुआवजा मिल जाएगा। और जो 10 किलोमीटर का दायरा है उसमें किसी भी पोल्ट्री पदार्थ का बाहर ले जाना नहीं हो सकता, ना कोई नया पोल्ट्री पदार्थ अंदर आ सकता है। तो सैनिटाइजेशन सर्टिफिकेट के जारी होने का हम लोगों को भी इंतज़ार है। सभी आम नागरिकों से अनुरोध है कि कृपया चिंता ना करें। आपको किसी प्रकार के आप उस इलाके के पास ना जाएं, बाकी आपका जीवन यापन जैसा चल रहा है चलते रहने दें। ये अभी तक भारत में कोई भी ऐसा केस नहीं हुआ है जिसमें कि जानवर से यह वायरस इंसान को ट्रांसमिट हुआ है, तो इसीलिए आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है। आपको यदि सर्दी खांसी ज़ुकाम के लक्षण दिखते हैं आज नहीं तो अगले 3 दिनों में, तो कृपया करके अपने स्थानीय सरकारी अस्पताल में तुरंत चले जाएं। उन लोगों के पास ऑलरेडी सारी प्रोटोकॉल्स हैं। हम लोग 1 किलोमीटर दायरे के सभी घरों में डोर टू डोर आज और कल में जाना शुरू कर दिया स्वास्थ्य की टीम ने। यदि किसी को बुखार सर्दी इत्यादि है तो उनकी काउंसलिंग करके उनकी प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट भी प्रारंभ। सर, प्रदेश से कोई जांच टीम आएगी सर? हमारे स्टेट डिजीज़ इन्फेक्शियस डिजीज़ लैब बोलते हैं, उसके हमारे जो टॉप मोस्ट डिप्टी डायरेक्टर साहब एंड साइंटिस्ट लोग हैं, 4 दल टीम आई है। वो आज सुबह 10 बजे से रायगढ़ पहुंच गए। आज दिन भर शासकीय प्रोटोकॉल, भारत सरकार के प्रोटोकॉल अनुरूप सारा काम यहाँ हो रहा है या नहीं, उस पर वो लोग रहेंगे। जिला प्रशासन की टीम को भी इन लोगों ने ब्रीफिंग दी है। इनका टेक्निकल सपोर्ट हमें अगले 2 से 3 दिन मिलता रहेगा। मैं पुनः स्पष्ट कर दूँ, राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारी और विभाग के शीर्ष अधिकारी कल रात से ही जिला प्रशासन का इसमें पूरा कोऑर्डिनेशन और समन्वय करते हुए ये चीज़ें चल रही हैं। सभी आम नागरिकों से पुनः अनुरोध है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी प्रकार के चीज़ों को खरीदने की होड़ में ना लगें। ये एवियन इन्फ्लुएंजा है, इसको ये चिड़ियों में और जानवरों में रहता है, उसको हम लोग डील कर रहे हैं। आप लोगों को चिंता बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया सर?
पोल्ट्री फार्म में कुछ जो एग्स मुर्गी और अंडे। चिड़िया थी, कुछ चिड़िया 28 जनवरी को मरी, 29 को उनकी संख्या दुगनी हो गई मरने वालों की। जो जैसे ही इन लोगों ने इन लोगों का एक प्रोटोकॉल वेटनरी का होता है, तो इन्होंने उसके सैंपल लेकर टेस्टिंग के लिए भेजा। इन्होंने बहुत ही जल्दी वो काम किया, जिसकी वजह से एक दिन में हमें भी रिपोर्ट मिल गया। और 31 तारीख की रात को, देखिए 28 को पहली मौत हुई है, 31 को हम लोगों ने रात में चूज़े नष्ट कर दिए हैं, और रात में ही किया ताकि हम एक भी और घंटे का डिले ना करें। मैं फिर से कह रहा हूँ कि इसमें जो टेक्निकल प्रोटोकॉल बना हुआ है, उससे एक कदम आगे ही अपने ज़िले में हम लोग कर रहे हैं। और एक बात और क्लियर कर दूँ, अभी तक दूसरे किसी ज़िले में अभी तक इसके कोई पॉजिटिव केस की पुष्टि नहीं हुई है। रायगढ़ के भी किसी इलाके में पॉजिटिव केस की पुष्टि नहीं हुई है। हम लोग रायगढ़ ज़िले में जो अन्य निजी पोल्ट्री फार्म हैं या जहाँ पे ये पदार्थ बेचे जाते हैं, उन पे नज़र रखे हुए हैं, सर्वेलेंस बोलते हैं उसको, सर्वेलेंस रखे हुए हैं। एक हेल्पलाइन, एक 24 घंटे कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन नंबर हमने बनाया है। वो नंबर अभी प्रेस के माध्यम से, आपके माध्यम से रिलीज़ होगा। यदि आपको कहीं रायगढ़ नगर में अगले 5 से 6 दिनों में कोई पोल्ट्री पदार्थ ले जाता हुआ सूचना मिलती है, तो कृपया करके हमें सूचना दे दें। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो भी पूछ लें। हमारी स्वास्थ्य विभाग का टीम अलग से 1 किलोमीटर दायरे के हर घर में जा रहा है। मैंने उन्हें कहा है कि पूरे शहर में वो अपनी डिजीज़ सर्वेलेंस, यानी कि बुखार रिलेटेड जो केसेस हैं उनकी सर्वेलेंस और ऊपर स्तर से करते रहें। सर डायग्नोसिस जो होता है इसका, उसका कुछ चार्ज लगता है क्या सर? फ्री ऑफ कॉस्ट? आपको बुखार है तो हम पैसा कुछ